अब हम शरीर की चर्चा करेंगे। तो शरीर को बोला श्रियते इति शरीरम, जिसमें जिसका हमेशा क्षरण होता हो उसको शरीर बोलते हैं। श्रियते हिन्नस्ति आत्म आत्मानम इति शरीरम। श्रियते हिन्नस्ति आत्मानम इति शरीरम, इसका अर्थ ये हुआ, हिन का अर्थ होता है गति। आत्मानम, जो स्वयं की गति के कारण अपने शरीर का निरंतर जो है क्षरण करता हो उसको शरीर कहते हैं, या स्वयं निरंतर गति के कारण स्वयं को नष्ट करता हो उसको शरीर कहते हैं। उसके बाद फिर बोला श्रियते प्रतिदिनम क्षरणम गच्छत इत शरीरम, जो प्रतिदिन जो है जिसका क्षरण की तरफ जा रहा हो वो जो है शरीर है। जो प्रतिदिन समयानुसार क्षरण को जा रहा हो वो शरीर है। फिर इसके पर्याय हैं काय, शरीर, देह, तन। काय को बोला चियते अनेन इति काय। चियते माने चय, चय इति, तो मतलब जिसमें चय हो। तो चियते अनेन इति काय, जिसमें एनाबोलिक प्रोसेस हो, माने एनाबोलिक प्रोसेस हो, उसको बोलेंगे कि जो है चियते अनेनित काय है, अर्थात उसमें चय का प्रोसेस हो, मतलब उसमें जो है चियते अन्नादि भी, अन्न का पाचन ओचन हो, उसके बाद उसमें देह का ग्रोथ होगा, जिसमें ग्रोथ हो, बॉडी की ग्रोथ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी में क्षय हो, उसको चियते अनेन इति काय है, उसको काय मतलब काय बोलते हैं। और इसका क्षय जो है मेन प्रॉपर्टीज है, इसमें एनाबोलिक प्रोसेस ज्यादा होता है। तो काय का मतलब चियते अनेन इति काय। और शरीर का बोला है श्रियते इति शरीरम, जिसका अपचय हो, माने कैटाबोलिज्म हो, जिसको मैं प्रति समयानुसार जो है हमेशा जो उसमें क्षरण होता हो उसको हमने शरीर बोला। और काय बोला जिसमें हमेशा जो है क्षय होता हो, माने एनाबोलिक प्रोसेस होता हो, क्षय होता है, तो उसको काय बोला। देह बोला उसको धार्यते अनेनिति देह है, मतलब जो जिसमें एनाबोलिक और कैटाबोलिक माने क्षय अपचय दोनों प्रोसेस हो उसको देह बोला गया। धार्यते अनेन इति देह, इसका मतलब शरीर में। उसके बाद फिर तन बोला गया, तन इति विस्तारयति कूलम इति तन, तन उसे बोलेंगे तन इति, माने तन उसको कहेंगे जो विस्तारयति कूलम इति तन, हु कैन एक्सपेंड योर फैमिली, जो अपने कुल का विस्तार कर सके वो उसको तन कहते हैं। तो यहाँ पे काय से क्षय से मतलब है लिया गया है, एनाबोलिक प्रोसेस हो, ग्रोथ जिसमें हो उसको काय कहते हैं। तो इसका मतलब ये ग्रोथ से लिया गया है, ग्रोथ से लिया गया। और ये जो है श्रियते इति शरीरम, ये कैटाबोलिक प्रोसेस जिसमें ज़्यादा होंगे उससे लिया गया है, माने डिग्रेडेशन से लिया गया है। डिग्रेडेशन या डिस्ट्रॉय जो हो, डीके हो, टाइम के अनुसार डीके हो। और इसको इसने लिया है धार्यते अनेनिति देह, जो धारण करे, मतलब किसको धारण करे, इसको एनाबोलिक प्रोसेस और कैटाबोलिक प्रोसेस को दोनों को धारण करे, क्षय अपचय जिसमें दोनों हो। दोष धातु मल मूल ही शरीर होते हैं ना, तो वहां पे देखिए क्षय भी होता है शरीर के अंदर और अपचय भी होता है, तो उसको देह बोलते हैं। तो देह भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर ग्रोथ और कैटाबोलिक, एनाबोलिक प्रोसेस और कैटाबोलिक प्रोसेस दोनों होता है, तो देह को बोला गया धार्यते, धारण करे जो दोनों को, मतलब एनाबोलिक प्रोसेस को भी धारण करे और कैटाबोलिक प्रोसेस को भी धारण करे। अनेनित देह है, उसको देह बोलते हैं। और तन जो है तन इत विस्तारित कूलम इत तन है, जो अपने कुल का विस्तार कर सके उसको तन बोलते हैं। फिर शारीर वर्ड आया है, शारीर वर्ड आया है, शारीरिक भाव अधिकृत्य कृतो अध्याय शारीर है। अब देखिए शरीर और शारीर
शारीर में शारीरिक भाव, शारीर का मतलब ये है कि शारीरिक भाव मतलब रचना और क्रिया, जिसमें रचना और क्रिया दोनों का अध्ययन किया जाए। जिस विज्ञान के अंतर्गत या जिस शास्त्र के अंतर्गत या जिस अध्याय के अंतर्गत शारीरिक भाव में क्या आ जाएगा, रचना भी आ जाएगा शारीरिक भाव और क्रिया भी आ जाएगा। तो शारीरिक भाव मतलब रचना संबंधी ज्ञान और क्रिया संबंधी ज्ञान अधिकृत हो, अधिकृत को शरीर अधिकृत है रचना का ज्ञान देने में, क्रिया का ज्ञान देने में। कृतो अध्याय, जिस अध्याय में यह वर्णित किया गया हो या जिस शास्त्र में यह वर्णन किया गया हो उसे शारीर शास्त्र कहते हैं। अब रचना प्रतिपादकम शरीरम, रचना शारीरम मतलब रचना से संबंधित ज्ञान, माने शरीर के एनाटॉमी से संबंधित अगर जो ज्ञान होगा, एनाटॉमी से संबंधित जो ज्ञान होगा उसको ज्ञान हम करेंगे, वो रचना शारीरम कहलाएगा, वो रचना शारीर कहलाएगा। और क्रिया प्रतिपादकम शरीरम, शरीर की क्रिया के संबंधी जो हम ज्ञान करेंगे वो क्रिया शारीरम, वो क्रिया शारीर कहलाएगा। फिर शरीर ने सूत्र 11/1 में बताया कि दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य, मने दोष धातु मल जो है, मूल क्या मतलब क्या होता है, रूट, रूट है देह के, ये क्या है, देह के ये रूट है, मतलब देह मतलब शरीर के ये रूट है। तो रूट है तो जैसे जड़ जो होता है अपने पौधे को जो है उसको सींचता है, पौधे को बड़ा करता है, पालन पोषण करता है, उसी तरह दोष धातु मल भी शरीर को जो है नरिशमेंट देते हैं, उसकी जो है ग्रोथ करते हैं और कैटाबोलिक एनाबोलिक प्रोसेस उसमें सबको मेंटेन करते हैं दोष धातु मल। फिर उसी को सुश्रुत ने 15/1 में कहा दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, मतलब क्या हुआ, रूट उन्होंने भी कहा, दोष धातु मल जो है रूट है किसके, शरीर के। इन्होंने देह से कह दिया, इन्होंने शरीर कह दिया, तो देहस्य और शरीरम कह दिया। तो शरीर की ये रूट है, जिस तरह पौधा जो है, वही बात जिस तरह पौधा जो है अपनी जड़ से पानी जो न्यूट्रिएंट्स लेके अपने को मेंटेन करता है, उसी तरह ये भी जो है इनकी शरीर को मेंटेन करते हैं, एनाबोलिक कैटाबोलिक प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। ठीक है। शरीर, फिर गर्भोपनिषद के अनुसार शरीर इति कस्मात, माने शरीर किसको कहेंगे, तो वहां पे उत्तर में आया अग्नियो अत्र श्रेयंती, श्रेयंती का मतलब होता है शरीर, शरीर के अंतर्गत जो अग्नि है, ज्ञान अग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि, इति शुभ अशुभम कर्म करोति, माने ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि शरीर में रहकर शुभ अशुभ कर्म, जब सम्यक अवस्था में अग्नि रहेगी तो शुभ कर्म करेगी, और जब असम्यक अवस्था में रहेगी, जैसे अग्नि की जो 4 स्टेजेस बताए हैं उसमें जब वो सम अवस्था होगी तो सही प्रकार से काम करेगी, तीक्ष्ण अवस्था होगी, मंदाग्नि अवस्था होगी, विषमाग्नि अवस्था होगी। तो ज्ञान की भी उन्होंने अग्नियां मानी है, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, जैसे आलोचक पित्त दर्शनाग्नि है, ज्ञान अग्नियां जो हैं जो ज्ञान में रहती हैं, हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें जो अग्नियां रहती हैं वो जब सम्यक पूर्वक रहती हैं तो शुभ कर्म करेंगी, और जब असम्यक पूर्वक रहेंगी तो अशुभ कर्म करती हैं। तो अर्थात उन्होंने कहा शरीर हम उसको मानेंगे अग्नियो अत्र श्रेयन्ते, मतलब हम जो है शरीर उसको मानेंगे जिसमें ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि ये सारी अग्नियां शुभ अशुभ कर्म करती हों, जिसके अंतर्गत रह के उसको हम शरीर कहेंगे, जिसके अंतर्गत रह के करती। फिर उसके बाद आया चरक शारीर में 6/4 में कहा
तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक समयोगवाही। मतलब क्या हुआ, तत्र शरीर नाम, तत्र माने उसको हम शरीर कहें नाम से जानेंगे, जिसमें चेतना अधिष्ठान भूत माने आश्रय भूत करके पंच महाभूत और विकारों के साथ समुदाय के रूप में रहती है, कलेक्टिवली रहती है। और फिर क्या करती है, समयोगवाही, उसमें जो सम अवस्था में दोष धातु मल हैं उसमें सम होने चाहिए। मतलब कि क्या कंडीशन लगाया कि दोष धातु मल जो समयोगवाही होने चाहिए, समान रूप से होने चाहिए, और चेतना पंच महाभूत विकार का समूह होना चाहिए, और उसके अंतर्गत दोष धातु मल जो है सम होने चाहिए, तो उसको हम शरीर कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि चेतना भी होनी चाहिए उसके अंदर, पंच महाभूत भी होने चाहिए, विकार भी होने चाहिए। तो पंच महाभूत में आपका आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आ गया। अब विकार में आपके 16 विकार आ गए। कौन कौन, 11 इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं। चरक ने पंच तन्मात्राओं को विकार के अंतर्गत माना है। चरक ने पंच तन्मात्राओं को विकार के अंतर्गत माना है, और पंच महाभूतों को अष्ट प्रकृति के अंतर्गत माना है। अष्ट प्रकृति में अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत। ये बहुत गुड़ बात बता रहा हूं कि चरक ने अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत को अष्ट प्रकृति माना है, और चरक ने जो विकार 16 माने हैं उसमें 11 इंद्रियां और पंच तन्मात्राओं, इनको जो है उसने जो है 16 विकार माना है। तो यहां देखें, पंच महाभूत और विकार, पंच महाभूत और विकार। तो पंच महाभूत किसका पार्ट है, अष्ट प्रकृति का पार्ट चरक ने माना है, तो उसका, और विकार जो है 11 इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं, और चेतना मतलब स्वयं आत्मा जो शरीर के अंदर। तो चेतना और विकार को क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र को जो जानकारी रखता है उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, अर्थात चेतना को क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, अर्थात आत्मा को क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, क्योंकि वो अपने क्षेत्र माने शरीर की पूरी जानकारी रखता है, इस नाते शरीर को क्षेत्र बोलते हैं। अपने क्षेत्र के पंच महाभूत विकार, माने ये पंच महाभूत विकार, ये क्या हुआ, शरीर के लिए आया है। ये पंच महाभूत विकार, ये पूरा वर्ड अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पंच महाभूत विकार का मतलब हुआ शरीर, शरीर के लिए आया है, ये शरीर के लिए आया है। ठीक है, तो शरीर में जो चेतना रहती है उसके समुदाय को, माने जो क्षेत्रज्ञ क्षेत्र के अपने बारे में जानता है। जिस तरह किसी मोहल्ले में जाइए तो जहाँ वहाँ का रहने वाला मोहल्ले को जानता है, उस तरह पंच महाभूत विकार माने शरीर, पंच महाभूत विकार माने शरीर को, जो शरीर है उसको क्षेत्र बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, क्षेत्र। क्षेत्र को जानने का काम क्षेत्रज्ञ का, मतलब चेतना अपने क्षेत्र के बारे में सारा चीज जानती है। तो चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार, चेतना और पंच महाभूत विकार माने 16 विकार, पंच महाभूत और आत्मा के समुदाय को ही शरीर कहा जाएगा। तथा ये समयोगवाही भी होना चाहिए, उसमें सम दोष धातु मल भी होना चाहिए। फिर चरक शारीर 1/16 में उन्होंने बताया कि पुरुष के बारे में बताया। तो पुरुष के बारे में बताया तो खादय सचेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृत, मतलब खादय मतलब क्या हुआ, पंच महाभूत और चेतना। चेतना, आत्मा और पंच महाभूत, ये 6 धातुएं, षष्ठा धातु, उसको पुरुष कहा, अर्थात पुरुष कहा, उसे पुरुष कहा मतलब शरीर कहा। फिर कहा चेतना धातु, चेतना धातु एक है, स्मृत है, पुरुष संख्य। चेतना धातु को भी उसने पुरुष मान लिया, चेतना माने आत्मा को ही पुरुष मान लिया।
मतलब इसमें पंचमहाभूत नहीं है, खाद्य नहीं है, केवल आत्मा को ही उसने पुरुष मान लिया। इसका मतलब चरक ने पुरुष और चेतना को एक ही मान लिया है। चरक ने पुरुष और चेतना को एक माना है। और इसने ये इम्पोर्टेंट गुण बता रहा हूं कि चेतना को चरक ने पुरुष मान लिया है और पुरुष और चेतना को अव्यक्त माने भी माना है। इसका मतलब चरक ने पुरुष चेतना अव्यक्त में अंतर नहीं किया है, उसी के अव्यक्त के अंतर्गत ही पुरुष और चेतना को मान लिया है, क्योंकि श्लोक से स्पष्ट है। दूसरी बात, पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशतिक स्मृत है, माने पुनः धातु भेद से 24 तत्वों वाला शरीर होता है। उसके अंदर क्या है? मनो 10 इंद्रियाण, मन है, मनो मने मन है, और 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, अर्था, और उसके विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। प्रकृति सच अष्ट धातु की, और प्रकृति में उन्होंने अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, ये बहुत गुड़ चीज बता रहा हूं। अव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत को चरक ने अष्ट प्रकृति मानी है। सुश्रुत ने बुद्धि के जगह महान माना है और पंच महाभूत के जगह पंच तन मात्राएं मानी है। और सुश्रुत ने, जैसे यहां पर इन्होंने चेतना पुरुष और मूल अव्यक्त को एक ही मान लिया था, लेकिन सुश्रुत ने प्रकृति और पुरुष में अंतर बताया है। इसी नाते सुश्रुत के 25 पंचविंशति पुरुष को मानते हैं और चरक जो है 24 तत्वों से पुरुष को मानते हैं, जिसको उन्होंने राशि पुरुष भी बोला है। ठीक है। उसके बाद फिर सुश्रुत ने बताया शरीर के बारे में कि डेवलपमेंट ऑफ फीटस किस तरह होता है। सुश्रुत सारित 5/3 में कहा, शुक्र शोणित गर्भाशयस्थ आत्मा प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इत्युच्यते। मतलब शुक्र और आर्तव गर्भाशय में आत्मा और प्रकृति और विकार से जब सम्मूर्छित होते हैं तो उसको गर्भ की संज्ञा दी जाती है। एक दूसरे से जब मिलते हैं, शुक्र शोणित आत्मा प्रकृति विकार, आत्मा अष्ट प्रकृति और विकार जो है 16 विकार हैं और अष्ट प्रकृतियां हैं, आत्मा है और शुक्र शोणित है, शुक्र और आर्तव है। जब गर्भाशय में सब ये एक दूसरे से मिलते हैं, सम्मूर्छित होते हैं, तो उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। गर्भ इत्युच्यते तम चेतना अवस्थितम, और उस गर्भ में जो चेतना जिसमें अवस्थित चेतना स्थित है, चेतना अवस्थितम, जिस गर्भ में चेतना स्थित है वो उस गर्भ में तम चेतना अवस्थितम, उस गर्भ में वायु विभजति, वायु जो है विभाजित करती है, तेज एन पचती, और अग्नि उसको पचाती है। आप माने जल जो है क्लेदयंती माने उसको गीला करती है। आप क्लेद माने गीला करना, तो जल गीला करता है। पृथ्वी संहंति, पृथ्वी उसको संगठित करती है। आकाशम विवर्धयति, आकाश उसको बढ़ाता है। एवं विवर्धयति स यदा, और इस प्रकार बढ़ा हुआ जो है, एवं विवर्धित स यदा, इस प्रकार बढ़ा हुआ गर्भ जब हस्त पाद जिह्वा घ्राण कर्ण नितंब आदि भी अंग से उपैत माने उसमें उत्पत्ति हो जाती है। स तदा तब जो है शरीर इति संज्ञा लभते, तब इसको जो है शरीर की संज्ञा दी जाती है। और तब उसको क्या कहा, तच, तब उसको षडंग कहा जाता है, 6 अंगों वाला शरीर कहा जाता है, जिसमें से शाखा चत्रसो, जिसमें से शाखा जो है 4 हैं, मध्यम पंचम माने धड़ जो है 5वां है, बीच वाला हिस्सा धड़, जिसको मध्यम जो बीच वाला हिस्सा है उसको धड़ को मध्यम वाले हिस्से को पंचम माना गया। षष्ठम
और जो है षष्ठम माने छठवां, सिर इति, छठवें को सिर कहा गया। चरक ने अव्यक्त बुद्धि अहंकार पंच महाभूत को अष्ट प्रकृति बताया है। सुश्रुत ने अव्यक्त महान अहंकार पंच तन्मात्राओं को अष्ट प्रकृति माना है। चरक ने जो षोडश विकार बताए हैं उसमें 5 बुद्धेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और पंच तन्मात्राएं मानी है, जबकि सुश्रुत ने ये 11 इंद्रियां और पंच महाभूत माना है। यहाँ पंच तन्मात्राएं ने चरक ने मानी है, इसके जगह पे इन्होंने पंच महाभूत मान लिया है। और यहाँ पर देखिए जहाँ इन्होंने पंच महाभूत चरक ने माना है, सुश्रुत ने वहां पंच तन्मात्राएं मान लिया, बुद्धि की जगह मान लिया है। चरक ने 16 विकार में 5 बुद्धेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और पंच तन्मात्राएं माना। सुश्रुत ने 11 इंद्रियां और पंच महाभूत माना। तो सुश्रुत ने जहाँ चरक ने पंच तन्मात्राएं मानी है, वहां पंच महाभूत मान लिया है। और चरक ने पुरुष को आत्मा माना, सुश्रुत ने भी पुरुष को आत्मा माना, लेकिन चरक ने क्या किया, लेकिन चरक ने पुरुष को अव्यक्त या मूल प्रकृति में अंतर्भाव कर लिया। पुरुष को या आत्मा को अव्यक्त में या मूल प्रकृति में अंतर्भाव कर लिया, जबकि सुश्रुत ने पुरुष को अव्यक्त या मूल प्रकृति से अलग माना। जबकि पुरुष को या आत्मा को सुश्रुत ने अव्यक्त या मूल प्रकृति से अलग माना है। चरक शारीर 1/63 में प्रकृति विकृत क्या है इसके बारे में बताया है कि प्रकृति क्या है और विकृत क्या है। तो उन्होंने बोला खादिनी बुद्धि अव्यक्त अहंकार स तथा अष्टम भूत प्रकृति उदिष्टा। मतलब खादिनी माने पंचमहाभूत, बुद्धि अव्यक्त अहंकार स तथा ये अष्टम भूत प्रकृति ही उदिष्टा। ये जो है 8 भूत प्रकृति कहे जाते उदिष्टा माने कहे जाते हैं। 8 जो है भूत प्रकृति कहे जाते हैं। विकारस्य एव षोडशा, विकारस्य एव षोडश मतलब विकार 16 कहे गए हैं। कौन कौन है? बुद्धि इंद्रियाणि पंचैव, पंचकर्माणि च, बुद्धि इंद्रियाणि 5 और 5 कर्मेंद्रियां। समनस्क, मनस्कस्य, और इसके साथ मन भी, मन का। मनस्क अश्य पंचार्था, पंचार्था माने शब्द रूप रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। विकारा इति संगीता, ये मतलब बोला कि ये जो है अर्थात खादिनी माने पंच महाभूत, बुद्धि अव्यक्त अहंकार, ये अष्टभूत प्रकृतियां हैं। बुद्धि इंद्रिय 5, 5 कर्मेंद्री और मन और पंचार्थ, पंचअर्था जो है पंच तन मात्राएं के लिए आया है, इसको षोडश विकार कहा गया है। फिर सृष्टि का सर्ग बताया, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई चरक ने बताया। जायते बुद्धि ही अव्यक्ताद, मने अव्यक्त से बुद्धि की उत्पत्ति हुई। बुद्धया अहम इति मन्यते, ऐसा माना जाता है कि बुद्धि से अहम मने अहंकार की उत्पत्ति हुई। परम खादिन्य अहंकारादि, परम खादिन्य अहंकारादि उत्पद्यन्ते, मने परम खादिन्य मने सूक्ष्म महाभूतों की उत्पत्ति अहंकार से हुई। परम खादिन्य अहंकारादि उत्पद्यन्ते, यथा क्रम इसी क्रम में, तत् सभी, तत् संपूर्ण, सर्वांगो इसी क्रम में, यथा क्रम तत् वहाँ संपूर्ण
सर्वांग जातः अभि उदित। जातः अभि उदित मतलब न हो गया ऐसा कहा जाता है। जब सब चीज बन जाती है तो उसको जात संज्ञा दी जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि जात उत्पन्न हो गया है, ऐसा कहा जाता है। जात अभि उदित, जात है अभि उदित माने जात उत्पन्न हो गया है। फिर पुरुष के विषय में सुश्रुत ने बताया 1/30 में, सूत्र स्थान के 1/30 में, अस्मिन शास्त्रे पंच महाभूत शरीरी समवाय, माने जिस आयुर्वेद शास्त्र में पंच महाभूत आत्मा के समवाय संयोग को, पंच महाभूत शरीरी माने होता है आत्मा के समवाय संयोग को पुरुष इत्युच्यते, पुरुष कहा जाता है। इत्युच्यते माने इसे पुरुष कहा जाता है। तस्मिन क्रिया, उसकी तस्मिन क्रिया स अधिष्ठानम, उसकी क्रिया माने चिकित्सा, उसी की चिकित्सा की जाती है और वही क्रिया स अधिष्ठानम, वही चिकित्सा का अधिष्ठान है। फिर पुरुष के बारे में सुश्रुत ने बताया पंच महाभूत शरीरी समवायः, माने पंच महाभूत और आत्मा, शरीरी माने आत्मा का संयोग, समवाय संयोग, समवाय संयोग को पुरुष कहा जाता है। पुरुष स कर्म पुरुष, वही कर्म पुरुष है और वही जो है चिकित्सा के लिए अधिकृत है, वही उसी की चिकित्सा की जाती है। स कर्म पुरुष चिकित्सा अधिकृत है, वही जो है चिकित्सा के लिए अधिकृत है। सुश्रुत शारीर स्थान 1/2 से 7 में ये बताया कि जो है सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उन्होंने कहा कि अव्यक्त जो था उसको मूल प्रकृति मानते हैं, वो त्रिगुणात्मक होती है, मतलब सत्व रज तम उसके अंदर होता है। और अव्यक्त से सुश्रुत ने माना कि महान की उत्पत्ति हुई, जबकि चरक ने माना कि बुद्धि की उत्पत्ति हुई, और यह भी त्रिगुणात्मक हुई सत्व रज तम। अब इनसे जो है अहंकार की उत्पत्ति हुई, महान से अहंकार की उत्पत्ति हुई, ये भी त्रिगुणात्मक हुई सत्व रज तम। अब ये सत्व रज तम, सत्व को वैकारिक भी बोलते हैं, क्यों त्रिगुणात्मक होती है, अहंकार त्रिगुणात्मक होता है। अब इसमें सत्व को वैकारिक कहते हैं, राजस को तेजस कहते हैं और तामस को भूतादि कहते हैं। तो सत्व और तेजस से जो है एकादश इंद्रियों की उत्पन्न हुई, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, उभय इंद्रियां। और रज और तम से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई, पंच तन्मात्राओं से जो है पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। तो ये सत्वरज से जो उत्पन्न हुआ वो एकादश इंद्रियां उत्पन्न हुई, और रजतम से जो उत्पन्न हुआ वो जो है पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत की, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो चरक ने, और इस जब केवल अगर रज और तम से उत्पन्न हुई तो इसको बोलते हैं निरेंद्रीय सृष्टि, इसको क्या बोलते हैं, निरेंद्रीय सृष्टि। और जो सत्व और रज से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं सहेंद्रीय सृष्टि, क्योंकि ये जो है सहेंद्रीय सृष्टि, क्योंकि जब खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह स इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरेंद्रिय अचेतनम, ऐसा आया है। तो तो सत्व और रज से जो है सहेंद्रीय सृष्टि का निर्माण होता है और रज और तम से निरेंद्रीय सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसमें फिर कुछ सुश्रुत ने कहा कि प्रकृति, मूल प्रकृति को, उन्होंने प्रकृति को बोला कि ये दूसरे को उत्पन्न कर सकता है, माने ये जो मूल प्रकृति है ये दूसरे को उत्पन्न करेगा, लेकिन इसको कोई नहीं उत्पन्न करेगा। माने अव्यक्त को
ये अनादि है, हमेशा रहने वाला है, इसको कोई उत्पन्न नहीं करता है। तो जो मूल प्रकृति होती है वो दूसरे को उत्पन्न करती है, और जो है उसको कोई नहीं उत्पन्न करता है, वो शुरू से ही रहती है, अनादि है, शाश्वत है। और जो विकृत होती है, एक पंच महाभूत एकादश इंद्रियां, जैसे ये देखें पंच महाभूत हैं और एकादश इंद्रियां, ये जो है दूसरे दूसरे से तो उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन इनसे फिर कोई नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो माने जो दूसरे से उत्पन्न हो लेकिन दूसरों को उत्पन्न न करे, वो क्या होता है, विकृत होता है। जैसे पंच महाभूत और एकादश इंद्रियां, ये 16 होते हैं, विकृत 16 होते हैं। और प्रकृति विकृत ये है कि जो कार्य कारण भाव हो, जो जैसे जैसे ये देखिए महान देखें, तो महान जो है अव्यक्त से उत्पन्न हो रहा है और अहंकार को उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब इसका कारण भी है और कार्य भी है। तो यहाँ देखें ये महान का कारण भी हो गया और इधर कार्य भी हुआ। तो जब कारण कार्य भाव मिल जाते हैं तो उसको प्रकृत और विकृत कहते हैं। अब जब कार्य कारण भाव न मिले, जैसे कोई ऐसी चीज हो जिसका कार्य कारण भाव न मिले, जैसे आत्मा, न वो उत्पन्न होती है, न वो किसी से उत्पन्न होती है, न किसी को उत्पन्न करती है, तो उसे न प्रकृत कहते हैं न विकृत कहते हैं। अब चरक ने जो है, हमने बताया पंच महाभूत बुद्धि अव्यक्त अहंकार को अष्टभूत प्रकृति माना है, जबकि सुश्रुत ने अव्यक्त बुद्धि की जगह महान मान लिया है। तो अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच महाभूत की जगह पंच तन्मात्राएं मान ली है अष्ट प्रकृति में। चरक ने 16 विकार माने हैं, तो उसमें पंच तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां मान लिया है। सुश्रुत ने पंच तन्मात्राओं की जगह पंच महाभूत माना है, एकादश इंद्रियां माना है, और 25वां तत्व उन्होंने आत्मा को माना है। चरक को मूल प्रकृति के अंतर्गत मान लिया, माने अव्यक्त के अंतर्गत, आत्मा या पुरुष को अव्यक्त के अंतर्गत मान लिया है, जबकि सुश्रुत ने आत्मा और या पुरुष को अव्यक्त से अलग माना है, अव्यक्त से अलग माना है। चरक वैशेषिक को मानते हैं और सुश्रुत सांख्य को मानते हैं। सांख्य और सुश्रुत ने इंद्रियों को अहंकारी बताया है, अहंकारिक बताया है, जबकि आयुर्वेद और चरक ने इंद्रियों को भौतिक माना है, इंद्रियों को भौतिक माना है। चरक अव्यक्त और पुरुष को एक माने हैं, अव्यक्त और पुरुष को एक मान लिया है, इसी नाते उसी में अंतर्भाव कर दिया, जबकि सुश्रुत ने पुरुष को अव्यक्त से अलग माना है, इसी नाते सुश्रुत के 25 तत्व हो जाते हैं, चरक के 24 हो जाते हैं। अब जो है इसमें देखते हैं कि प्रकृति और पुरुष में अंतर क्या है। तो प्रकृति एक है, पुरुष अनंत है, मतलब आत्माएं अनंत है। प्रकृति जो है जड़ और चेतना रहित है, जबकि पुरुष चेतना युक्त है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पुरुष भी त्रिगुणातीत है। प्रकृति जो है बीज धर्मा वाली है, जबकि ये बीज धर्म से रहित है। प्रकृति प्रसवधर्मी है, पुरुष प्रसव धर्म से रहित है। प्रकृति अमध्यस्थ धर्मणी है, पुरुष मध्यस्थ धर्मणी है। तो अब यहाँ देखते हैं, प्रकृति एक है, सही है, और आत्माएं तो अनंत है, पुरुष आत्मा अनंत है, पुरुष अनंत है। प्रकृति जड़ और चेतना रहित है, मतलब इसमें चेतना नहीं होता है, लेकिन आत्मा में तो चेतना होती है। और प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है और पुरुष जो है त्रिगुणातीत होता है। और प्रकृति जो है बीज धर्मा वाली होती है, मतलब बीज धर्मा, जिस तरह बीज दूसरे को उत्पन्न करता है, उसी तरह प्रकृति जो है दूसरे चीज को उत्पन्न में करने में सहायक होती है। और ये बीज धर्मा से रहित होती है, ये बीज धर्मा से रहित होती है। ये प्रसव धर्मी है, मतलब
जिस तरह प्रसव से जो दूसरा नई चीज की उत्पत्ति होती है, ये प्रसव धर्म से रहित है। आत्मा जो है प्रसव धर्म से रहित है। प्रकृति अमध्यस्थ धर्मणी है, माने अमध्यस्थ धर्मणी है, और ये मध्यस्थ धर्मणी है, माने दोनों के बीच में काम करती है। तो ये जो है प्रकृति और पुरुष में अंतर था।